दोस्तों, ये बैंक का मैनेजर गुस्से से इस आंटी की पासबुक फेंक के कहता है कि अरे नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्यों बार बार आकर परेशान करती रहती हो। हमें देखो, ये बैंक है, तुम्हारे बेटे का ऑफिस नहीं है जो मुंह उठाकर इधर चली आती हो। जाओ यहाँ से। तो भी ये माँ जी कहती है कि बेटा एक बार चेक कर लो ना, क्या पता आ गए हो। तो लड़का कहता है कि रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर गार्ड को आवाज लगाता है कि गार्ड, इस माता जी को बैंक से बाहर निकालो। लेकिन तभी ये मैडम आकर पूछती है कि क्या हो रहा है। ये तो मैडम को अचानक देखकर मैनेजर खड़ा हो जाता है। फिर मैडम बोलती है कि ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम इनसे। तो लड़का कहता है कि मैम, ये माता जी हमें 3 महीने से परेशान कर रही है। बार बार पासबुक लेकर आती है और पूछती है कि पैसा आए हैं या नहीं। मैं इन्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि पैसे नहीं आए हैं। अगर बार बार आकर पूछेगी तो हम डिस्टर्ब होंगे ना। मेम बैंक में 10 कम होते हैं, खाली एक कस्टमर तो है नहीं। तो फिर लड़की कहती है कि अच्छा तुम हटो, मैं इनसे बात करती हूँ, तुम्हारे से नहीं होगा, हटो। फिर लड़की ये माँ जी को बिठाकर पूछती है कि हाँ बोलिए माता जी, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो। तो माँ जी कहती है कि बेटा, मैं रोज बैंक में आती हूँ पता करने के लिए कि मेरे खाते में कितने पैसे आए हैं, पर कोई मुझे जवाब ही नहीं देता है। तो लड़की पूछती है कि माता जी, आपके खाते में पहले से ही पैसे थे या कोई भेजने वाला था। तो माँ जी बताती है कि बेटा, मेरा बेटा हर महीने मेरे खाते में 1000 रुपया डलवाता है, लेकिन पता नहीं कि क्या हो गया, 3 महीने से मेरे खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए बैंक के चक्कर मार रही हूँ और पूछ रही हूँ कि मेरे खाते में पैसे आए हैं या नहीं, पर यहाँ कोई बताता ही नहीं है। आती हूँ तो सब चिल्लाने लग जाते हैं। बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा बेटा जो 1000 रुपया भेजता था उसी से मैं अपना खर्चा चलाती थी, अपनी दवाई, अपना खाना पीना सब इसी से ही करती थी, और अब तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपना खर्चा कहाँ से चलाओ। मेरा बेटा बाहर शहर रहने के लिए गया है, जब से वह गया है तब से वह हर महीने 1000 रुपया भेजता था। इसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मैंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए आज मैं बहुत मजबूर होकर बैंक आई हूँ। तब लड़की कहती है कि अरे माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी आपकी परेशानी दूर करती हूँ। फिर लड़की माँ जी के बेटे का नंबर निकालकर इसे कॉल लगाती है और इसे कहती है कि सर, आपकी माँ हमारे बैंक में पैसे निकालने आई है, लेकिन उनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं दिख रहा है। क्या आपने पैसे डाले थे या हमारे तरफ से कोई इशू हुआ है तो मैं इसे चेक कर लूंगी। तो यह माँ जी का बेटा इधर से कहता है कि देखिए मैम, अब मैं उनको पैसा भेजना जरूरी नहीं समझता। अब वह चाहे जिए या मरे, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर वह आपकी बैंक आई है ना, तो इनको वहाँ से धक्के मार के भगा दीजिए। आई बात समझ में? और मेरे पास दोबारा उनके लिए कॉल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बोलकर कॉल काट देता है। लेकिन अब तो आगे इस लड़की ने जो किया, इसे आप लोग एक बार जरूर देख कर जाना। लेकिन इससे पहले जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती, तुम खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। फिर यह लड़की ना चाहते हुए भी जानबूझकर माँ जी के सामने कहती है कि हाँ सर, माफ करना, हमारे से ही कोई गलती हो गई है, मैं अभी पैसे निकालकर माँ जी को देती हूँ। फिर माँ जी पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तो लड़की कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारे तरफ से ही हुई है। आपके बेटे ने तो पैसे डाल दिए थे और आपके अकाउंट में वह पैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आप 2 मिनट सिर्फ वेट करो, मैं आपके पैसे निकाल कर दे देती हूँ। तो दोस्तों, बेटे की ऐसी बात सुनकर माँ जी का दिल ना टूट जाए, इसलिए लड़की इनको यह बात ना बताकर उनकी मदद करती है।